बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ़। इसका फर्स्ट पार्ट है 5 - 1 0 0 3 1 ए इज इक्वल टू 3 - 7 0 0 7 2। स्टूडेंट्स, ए फाइंड करने के लिए पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि ए का हमारे पास ऑर्डर क्या होगा। जो हमें टू मैट्रिसेस गिवन है, पहले हम उनके ऑर्डर्स लिख लेते हैं। इसकी 3 रोज़ हैं, 3 क्रॉस 2। इसकी भी 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, 3 क्रॉस 2। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज़ इक्वल हों। तो यहाँ पे फर्स्ट ये है, इसके कॉलम्स कितने हैं, 2। इट मीन्स ए की हमारे पास रोज़ कितनी होंगी, 2। उसके बाद सेकंड हमें ये थिंग पता है कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टू मैट्रिसेस को, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, जो कि हमारे पास ये है, इसके ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट की हमारे पास रोज़ होंगी, ये फर्स्ट की रोज़, और जो सेकंड यहाँ पे है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, वो किसके होंगे, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और इसके कितने हैं, 2। सो हमारे पास ए के ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, लेट ए इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड डी। अब ए की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 1 0 0 3 1। ए की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी सी डी इज़ इक्वल टू 3 - 7 0 0 7 एंड देन 2। अब सिंपल हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। पहले अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसकी फर्स्ट रो को नंबर 1 करके पहले 1 बाय 1 हम लोगों ने क्या करना है, कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए सी के साथ। फिर हमारे पास क्या है, सेकंड कॉलम बी एंड डी। 5 × ए 5a माइनस सी 5b माइनस डी। उसके बाद सेकंड रो हमारे पास क्या है, 0 0 0 0 × ए 0 प्लस 0। इसको 0 को हम किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, वो 0 आ जाएगा। 0 × बी 0 प्लस 0 × डी 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, थर्ड रो लेनी है, इसको 1 बाय 1 हमने दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3a प्लस सी एंड 3b प्लस डी। ये किसके इक्वल आ गई, हमारे पास राइट हैंड साइड के 3 - 7 0 0 7 एंड देन 2। अब क्योंकि यहाँ पे दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, इट मीन्स दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। इनका ऑर्डर भी हमारे पास क्या है, 3 क्रॉस 2 है। तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी हमारे पास क्या होंगी, सेम होंगी। 5a माइनस सी हमारे पास 3 के इक्वल हो गया। 5a माइनस सी इज़ इक्वल टू 3। उसके बाद हमारे पास 3a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 7 के। 5b माइनस डी इज़ इक्वल टू -7। 5b माइनस डी इज़ इक्वल टू -7। 3b प्लस डी इज़ इक्वल टू 2। अब इन चार इक्वेशंस को मैं नंबरिंग दे देती हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। फर्स्ट 2 को मैं ऐड करती हूँ, 1 दिस इम्प्लाइज 2। 5a माइनस सी इज़ इक्वल टू 3। 3a प्लस सी इज़ इक्वल टू 7। जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो हमारे पास c कैंसिल आउट हो जाएगा। 8a इज़ इक्वल टू 10। 2 4s are 8, 2 5s are 10। तो a हमारे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 5 डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बाय पुटिंग a इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 हमारे पास इम्प्लाइज 3। a की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c इज़ इक्वल टू 7। c इज़ इक्वल टू 5 × 3 15 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस का साइन है, जब इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड पे तो माइनस का साइन हो गया। अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, 4 आ गया, 7 4s are 28 माइनस 15। c हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट्स, मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर लेती हूँ, सिंपल। 3 इम्प्लाइज 4 इम्प्लाइज 5b माइनस डी इज़ इक्वल टू -7।
3b प्लस d इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे d के साइन क्या अपोजिट है, प्लस और माइनस के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8b इज इक्वल टू -5, सो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 8। अब मैं क्या करती हूँ, इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करती हूँ बाय पुटिंग b इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 8 इन इक्वेशन नंबर 4। फोर्थ इक्वेशन इम्प्लाइज, फोर्थ इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 3 इंटू बी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ -5 डिवाइडेड बाय 8 प्लस d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2, 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाय 8। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या नेगेटिव का साइन है, जब मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊँगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन। अब यहाँ पे एलसीएम हम लोग लेते हैं, 8 आ गया, 8 2 16 प्लस 15, d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 31 डिवाइडेड बाय 8। स्टूडेंट्स a b c और d की हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों ने जो सपोज किया था मैट्रिक्स है, उसमें हम इसकी इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू a b c एंड d। मैं क्या करती हूँ, बाय पुटिंग वैल्यूज़, by putting the values a is equal to, a की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या थी, 5/4, b की वैल्यू हमारे पास थी -5 डिवाइडेड बाय 8, c की थी 13 डिवाइडेड बाय 4, d की थी 31 डिवाइडेड बाय 8। स्टूडेंट्स हम लोगों ने यही हम फाइंड आउट करना था, a मैट्रिक्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2 - 1 - 1 2 इंटू a इज इक्वल टू 0 - 3 8 3 3 -7। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लोगों ने मैट्रिक्स a सपोज करना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, नोन है, उनकी हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं। तो इसका क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2 क्रॉस 3। अब हम लोगों ने मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखना है, तो हम लोग पहले उसका ऑर्डर देखते हैं क्या होगा। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जब हम लोगों ने 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होता है तो हमारे पास कंडीशन होती है फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड की नंबर ऑफ़ रोज़ क्या हो, इक्वल हो। अब अगर इसके 2 कॉलम्स है तो इसका मतलब है ए की 2 रोज़ होंगी। और सेकंड थिंग आई थिंक आपको पता है, जब हम लोग 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट की नंबर ऑफ़ रोज़ और सेकंड के नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब फर्स्ट की रो कितनी है, 2, इसकी 2 रोज़ हो गई और इसके कॉलम्स कितने हैं, 3। इट मीन्स ये 3 किसके कॉलम्स थे, ए मैट्रिक्स के। तो ए का ऑर्डर आ गया हमारे पास 2 क्रॉस 3। लेट ए इज इक्वल टू, इसकी 2 रोज़ यानी और 3 कॉलम्स, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब मैं ए की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ जो मैंने सपोज की है। 2 - 1 - 1 2 ए बी सी डी ई एफ इक्वल 0 - 3 8 3 3 -7। अब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सिंपली सॉल्व कर लेना है। अब इसके हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो को मैंने 1 बाय 1 हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू ए 2a माइनस डी 2b माइनस ई 2c माइनस एफ। उसके बाद सेकंड रो को ऐसे ही हम लोगों ने 1 बाय 1 हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। -a प्लस 2d माइनस b प्लस 2e माइनस c प्लस 2f -0 -3 8 3 3 एंड -7। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 मैट्रिसेस बन गए और दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल हैं, तो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0 माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 2b माइनस e इज इक्वल टू -3 माइनस b प्लस 2e इज इक्वल टू 3। उसके बाद 2c माइनस f इज इक्वल टू 8 माइनस c प्लस 2f
इज इक्वल टू -7। स्टूडेंट्स हमारे पास 6 इक्वेशंस बन गए। इन सब इक्वेशंस को मैं एक एक नंबरिंग दे देती हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 6 इक्वेशंस बन गए। इन 6 इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेती हूँ। वन बाय वन मेरे पास A, B, C, D, E, F जो हमारे पास अननोन है उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी 2A माइनस D इज इक्वल टू 0। 2A इंटू 4A माइनस 2D इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है उसको मैं एज इट इज़ लिखूँगी, -A प्लस 2D इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे इन दोनों के क्या सिंपल्स ऑपोजिट है, से कैंसिल आउट हो जाएंगी। मैं सिंपल ऐड कर रही हूँ, 3A इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, A इज इक्वल टू -1। अब इस A की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देती हूँ बाय पुटिंग A is equal to 1 in first equation implies 2 A की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस D is equal to 0। सो दिस implies D is equal to 2। D की मेरे पास क्या आ गई वैल्यू 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 3 इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाई 2, 4B माइनस 2E इज इक्वल टू -3। फोर्थ इक्वेशन को मैं एज इट इज़ लिखूँगी, -B प्लस 2E इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 को जब हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास -6 आएगा। सॉरी यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3B इज इक्वल टू -3, B इज इक्वल टू -1। B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। अब क्या करती हूँ, बाई पुटिंग B is equal to -1 in equation number 3। थर्ड इक्वेशन implies, थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2 इंटू B, B की जगह पे मैं -1 लिख देती हूँ, -E इज इक्वल टू -3। अब ये क्या हो जाएगा, -E इज इक्वल टू -3, ये -2 है ऑलरेडी तो राइट हैंड साइड पे आएगा, +2 हो जाएगा, -E इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, E इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 5 मल्टीप्लाइंग बाई 2, 4C माइनस 2F इज इक्वल टू 16। इक्वेशन 6 को एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिखती हूँ, -C प्लस 2F इज इक्वल टू -7। इन दोनों का जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3C इज इक्वल टू 9, C इज इक्वल टू 3। C की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड आउट हो गई बाय पुटिंग C इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 5। 5 इक्वेशन इम्प्लाइज 2 इंटू C की जगह पे 3 पुट कर देंगे, -F इज इक्वल टू 8, -F इज इक्वल टू 8। 3 इंटू 2 6 प्लस 6 है, तो जब इसको राइट हैंड साइड पे मैं लिखूँगी तो -6 हो जाएगा, -F इज इक्वल टू 2, F इज इक्वल टू -2। हमारे पास A, B, C, D, E, F सब की वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमारे पास जो A मैट्रिक्स था वो क्या था, A इज इक्वल टू A, B, C, D, E एंड देन F। अब मैंने सिंपली इसकी जगह पे ना A, B, C, D, E, F की जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या होती, 1, B की -1, C की 3, D की 2, E की 1 एंड F की -2। स्टूडेंट्स हम लोगों ने यही फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।